नमस्ते भक्तों, हार्दिक प्रणाम। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। सन्यासी त्रिविक्रम भारती ने स्वामी से पूछा, स्वामी, आपने भस्म की शक्ति से एक साधारण मातंग व्यक्ति को वेद ज्ञानी ब्राह्मण बनाया, वहीं पर दो परदेसी अहंकारी ब्राह्मण को ब्रह्म राक्षस। आपके भस्म में ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है? मुझे ये जानने की इच्छा हुई है। कृपया आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे तो मुझे आनंद होगा और समाधान मिलेगा। त्रिविक्रम भारती का स्वामी पर बहुत प्रेम था। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वामी उन्हें भस्म का महत्व समझाते हुए कहते हैं, कृतयुग में वामदेव नाम के एक महायोगी थे जो अति विद्वान थे। उनका घर संसार भी सुख से चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने घर संसार के सब मोहपाश तोड़ दिए, अर्थात अपने शरीर पर भस्म लगाकर जटाधारी हो गए। शरीर पर वृक्ष के पत्ते वस्त्र समझकर पहने थे, व्याघ्र चर्म बिछा दिया, अलग अलग तीर्थ स्थली को जाकर दर्शन लेते थे, पवित्र नदियों में स्नान कर जाप किया करते थे। एक बार वामदेव क्रौंच वन से जा रहे थे। वहां पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। वो इतना भयानक था कि सब उसको डरते थे। वन में विचरते विचरते ब्रह्म राक्षस भूख से व्याकुल हुआ। तब उसे वामदेव सामने नजर आए। उसने निश्चय किया कि वामदेव को मारकर उनका मांस भक्षण करने का। इतना सोचकर उसने वामदेव पर आक्रमण किया, किंतु वामदेव ब्रह्म राक्षस के सामने अत्यंत शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं दिखा, निडर होकर खड़े थे। वामदेव अर्थात अपने शिकार को यूं निडर देखकर राक्षस बौखला गया। उन्हें खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे वामदेव के शरीर को स्पर्श हुआ। वामदेव को हाथ लगाते ही राक्षस के हाथ को भस्म लगा और उसके सारे पाप और ताप नष्ट हुए। वो स्वामी कृपा से आनंदी हुआ। उसका द्वेष भाव और हिंसा भाव सब जलकर भस्म हुआ। राक्षस में अब मोक्ष मिलने के लिए तड़प जाग उठी। उसने स्वामी से प्रार्थना की। राक्षस के आज तक 25 जन्म इसी राक्षस योनि में हो चुके थे। उसे पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। वामदेव के स्पर्श से उसे अपने सारे 25 जन्म का स्मरण हुआ। वामदेव ने राक्षस से पूछा, तू पूर्व जन्म में कौन था? राक्षस ने कहा, 25 जन्म से पहले मैं यवन देश का राज व्यवहार संभालता था। मेरा नाम दुर्जय था। मैं दुष्ट राजा था। मैंने उस जन्म में प्रजा को कोई सुख नहीं दिया, धर्म अधर्म कभी सोचा नहीं। इसी का परिणाम शत्रु ने मेरा राज व्यवहार छीन लिया और परास्त किया। तत्पश्चात मेरी मृत्यु हुई और पिशाच योनि में जन्म हुआ। बाद में भालू, बाघ आदि हिंसा करने वाले प्राणियों की योनि में जन्मा। फिर अब का जन्म ब्रह्म राक्षस का हुआ, जो मैं अब आपके समक्ष खड़ा हूँ। इसी जन्म में मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं पाप मुक्त हुआ। इस तरह स्वामी ने त्रिविक्रम को भस्म का महत्व समझाया। स्वामी ने उनसे कहा, मैं तुम्हें और दूसरी कथा समझाता हूँ जो भगवान शंकर ने भस्म के बारे में बताया है। द्रविड़ राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका दुष्ट स्वभाव था। रहन सहन में अत्यंत गंदगी थी। सत्विचार उसे पता ही नहीं थे। मेहनत क्या होती है इससे ये कोसों दूर था। चोरी लूटमार करना इससे ये मेहनत समझता था और अपना भरण पोषण करता था। वो एक शूद्र स्त्री के साथ रहता था। एक दिन चोरी करते समय एक शूद्र ने उसे रंगे हाथ पकड़कर मार दिया और गांव के बाहर उसका शव फेंक दिया। मृतदेह वहीं पर सड़कर उसे दुर्गंध आने लगी। उस पर कुत्ता बैठकर उसकी हड्डी पसली खाने लगा। हैरानी की और दैवी बात ये थी कि उस कुत्ते पर भस्म लगा था। वो भस्म में सोकर आया था। उसका तो उद्धार हुआ ही, साथ ही कुत्ते के भस्म से स्पर्श होकर ब्राह्मण के शरीर को लगा। जब यमदूत आए तो उन्हें लगा ये तो शिव भक्त है। ऐसा सोचकर उसे कैलाश पर ले गए। सच कहे तो भगवान शंकर ने ये यम को आज्ञा दी थी, भस्म लगाया हुआ मानव मेरी अनुमति बिन ना मारे, और इसी वचन से उस दुष्ट ब्राह्मण को कुत्ते के निमित्त से कैलाश पर स्थान मिला। ऐसा है भस्म का महिमा। ब्रह्म राक्षस के संपूर्ण पाप
भस्म शक्ति से भस्म हुए और दुष्ट ब्राह्मण का पाप भी भस्म की शक्ति से नष्ट होकर कैलाश पर स्थान मिला। इसी तरह से श्री स्वामी ने भस्म की महिमा बताई। 29वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।